कक्षा 6-7 प्रवाह 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी वर्कशीट 6 कार्यपत्रक 6 है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उसमें से आपको जो भी भिन्न शब्द लगता है उस पर आपको गोला करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा वायु, हवा, पवन, नीर। तो नीर क्या है? अलग है, पर्यायवाची शब्द नीर है, वो जल का पर्यायवाची शब्द थी, अलग हो गया। जग, संसार, गांव और जगत। तो गांव क्या है? अलग है, इसलिए इस पे हमने गोला किया। भिन्न शब्द है। बादल, आकाश, घन, मेघ। तो आकाश है वो अलग है, इसलिए हमने इस पर गोला किया। दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी, ये सब दुख के पर्यायवाची है। और ये खुशी, तो ये अलग शब्द है, तो इस पर हमें गोला लगाया। दूसरा है विलोम शब्द से मिलान करें। अब यहाँ पे विलोम शब्द है उदार, उदार का हो जाएगा नगद। घृणा, घृणा का हो जाएगा प्रेम। क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, आज का कल। इस तरह से विलोम शब्द मिलाने हैं। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करें। कि रेखांकित शब्द है, जैसे ये असफल, उसके नीचे रेखांकित कर रखा है, उनको विलोम शब्द में प्रयोग करना है। तो आज हम असफल हुए हैं, तो कल ब्लैंक्स भी होंगे। तो असफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सफल। तो यहाँ पे हमें लिखना है सफल, कि आज हम असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। दूसरा है रेतीले इलाकों में सर्दी और ब्लैंक्स दोनों बहुत होती है। तो सर्दी पे रेखांकित कर रखा है, तो सर्दी का विलोम शब्द क्या होगा? गर्मी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्मी, के रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में ब्लैंक्स होता है। तो उदय, उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्त। तो हम लिखेंगे अस्त। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। हमें आय से ज़्यादा ब्लैंक्स नहीं करना चाहिए। तो आय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यय। तो हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है वन, वन का लिखेंगे हम जंगल और अरण्य, अरण्य। और कपड़ा, कपड़े के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, वस्त्र और वसन। कमल का पंकज, नीरज। चंद्रमा का मयंक, सोम। पर्वत का पहाड़ और गिरी। इस तरह से करना है आपको। वर्कशीट 7 फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। यहाँ पे शब्द हैं और यहाँ पे बहुवचन है, और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है। जैसे बहन, बहन का हो जाएगा बहने। मुर्गी, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गियाँ। नदी का हो जाएगा नदियाँ। और मछली का हो जाएगा मछलियाँ। ये हो गया। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। लिंग परिवर्तन करना है। धोबी का धोबिन हो जाएगा। पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी। गाय का, ये स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में करना है। गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा और मालिन का माली। इस तरह से लिंग परिवर्तन करना है। तीसरा है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना है। कमरे में पंखे चल रहे हैं, तो पंखे लिखना है। गांव में बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे लिखना है। वह हनुमानगढ़ जाएगा, तो वह आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। चौथा प्रश्न है कि वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको वाक्य शुद्ध करके वापस आपको लिखना है कि सुरेश गाना गाते हैं, तो सुरेश गाना गाता है। इस तरह से आपको शुद्ध शब्द वाक्य बनाना है। सुधा कविता सुनती है, तो सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं, तो मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, तो सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, तो वह बीकानेर गया है। आगे वर्कशीट 8 पहला प्रश्न, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पे संकेत दे रखा है, लेकिन, अन्यथा, और, इसलिए, क्योंकि, तो, या, कि, अपितु। तीनों शब्दों को छांट कर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला है कि बड़ों का कहो मानो, अन्यथा पछताओगे। तो आपको लिखना है अन्यथा।
यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती थी नहीं, अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा या विशाल जाएगा, तो यहाँ लिखना है राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में की, छोटी की तथा की, बड़ी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। छोटी की और बड़ी की का प्रयोग आपको करना है रिक्त स्थान में। बालिका ने चुनौती स्वीकार की, तो बड़ी की आएगा। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर में विद्रोही की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अवयव चुनकर कीजिए। के बिना, के भीतर, के सामने, के नीचे, के समान। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्यालय या विद्या, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका दुख चंद्रमा के समान है। तो इस तरह से आपको संबंध बोधक अवयव चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्कशीट 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों को शामिल करते हुए एक नए शब्द बनाइए। जैसे श का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, तो उसको और शब्द आपको बनाने हैं, रक्षक, कक्षा, तक्षक। त्र का पत्र, सत्र, रात्रि, त्रिशूल। ज्ञ का विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञ, अज्ञान। श्र का श्रीमान, श्रम, श्रमिक और परिश्रम। इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों की सहायता से नए शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे ता, कुत्ता, पत्ता, का, पक्का, मक्का, न, भिन्न, सुन्न, नंधा, कंधा, अंधा। नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को बॉक्स में लिखिए। बच्चा, बाजार, शाला, तो बच्चा। पुष्प, फूल, सुमन, तो पुष्प। पक्का, आराम, दिवस, तो पक्का। मुलायम, कठोर, हल्का, तो हल्का। संयुक्त वर्ण वाले शब्द को आपको लिखना था बॉक्स में। चौथा, नीचे दिए गए वर्णों को संयुक्ताक्षर से जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ ता लिखा हुआ है तो आपको जोड़ना है ब, ओस्ता, तो बस्ता, खस्ता, सस्ता, जस्ता और दस्ता। जैसे यहाँ पे छा लिखा हुआ तो अच्छा, इच्छा, कच्चा, लच्छा और गुच्छा। इस तरह से आपको सार्थक शब्द बनाने हैं संयुक्ताक्षर से जोड़कर। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त वर्ण अलग करके लिखिए। अच्छा, चा, कच्चा, चा, बिल्ली, ली, टक्कर का क, अम्मा का माँ, हिस्सा का सा, गुब्बारा का बा, नक्शा का नक्शा। इस तरह से आपको अलग करना है संयुक्त वर्ण। वर्कशीट 10 है। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। सूखा, सूखा का हो जाएगा गीला। प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। गर्म का ठंडा। आकाश का धरती। अस्त का उदय। अमृत का विष। अर्थ का अनर्थ। कटु का मृदु और ज्ञान का अज्ञान। वैसे प्रकाश का अंधकार। अपमान का मान। धरा का गगन। धर्म का अधर्म। जीवन का मरण। ऊंचा का नीचा। आलस का स्फूर्ति। साहसी का कायर और दंड का पुरस्कार। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने, एक का अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा, दूर का पास, स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का आलसी, दाया का बाया। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़ बनाइए। जोड़ बनाना है। आदि का अंत, लघु का दीर्घ, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, गुलामी का आज़ादी, आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी,
आय का व्यय, निर्जीव का सजीव और पूर्व का अपूर्व। इस तरह से आपके 5 वर्कशीट हो गए। 6 से 10 वर्कशीट कंप्लीट।